नमस्कार दोस्तों, अशोक टेरेस गार्डन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको आक या मदार के पौधे के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा। दोस्तों, इसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है वीडियो को। दोस्तों, पहला है परिचय व देखभाल, दूसरा है मदार के पौधे की धार्मिक मान्यताएं, तीसरा है दोस्तों मदार के पौधे के औषधीय गुण, और दोस्तों चौथा है मदार के पौधे के नुकसान। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। पहला, परिचय व देखभाल। तो दोस्तों, आक या मदार के अन्य नाम जो होते हैं मंदार, अर्क और अकोआ हैं। आक या मदार जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक में सफ़ेद फूल खिलते हैं, दूसरे में सफ़ेद बैंगनी फूल खिलते हैं। दोस्तों, सफ़ेद फूल वाला मदार बहुत ही दुर्लभ व कीमती होता है। सफ़ेद फूल वाला मदार बहुउपयोगी होता है। मदार का पौधा बंजर ज़मीन या शुष्क स्थानों पर स्वतः उगता है। दोस्तों, मदार का पौधा बीज से भी उगाया जा सकता है। दोस्तों, अगर आप मदार का पौधा उगाना चाहते हैं दोस्तों, तो जुलाई अगस्त या फरवरी मार्च में पौधा लगाना ठीक होता है। और पौधा मदार का जो होता है 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर उगता है। दोस्तों, ठंडे मौसम में मदार का पौधा नहीं उगता है। रेतीली या दोमट मिट्टी पौधे के लिए सबसे अच्छी होती है। दोस्तों, गोबर की पुरानी खाद या वर्मी कंपोस्ट 2 महीने में अगर आप डाल देंगे अच्छी तरह से, तो ये इसके लिए पर्याप्त होता है। पौधे को 6-7 घंटे की धूप की आवश्यकता होती है। दोस्तों, मदार की जो सूखी व मरी हुई शाखाएं होती हैं दोस्तों, उनको समय समय पर काट कर हटा देना चाहिए। इससे पौधा आपका जो है हमेशा फ्रेश रहेगा। दोस्तों, और दोस्तों, अगर मदार में कीट लगते हैं जैसे एफिड्स या कैटरपिलर, अगर ये आपको दिख जाते हैं दोस्तों, तो आप उसमें बचाव के लिए नीम के तेल का स्प्रे कर सकते हैं। दोस्तों, और दोस्तों, अब पौधा जो होता है इसको खुली और हवादार जगह में रखेंगे तो दोस्तों पौधा बहुत ही सुंदर और हरा भरा रहेगा। दोस्तों, अब दोस्तों आती हैं धार्मिक मान्यताएं। दोस्तों, सफ़ेद मदार स्वयं माता पार्वती व लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। ऐसी मान्यता है दोस्तों कि यदि माता पार्वती पर मदार का पुष्प चढ़ाया जाए तो अपना सब कुछ वे न्यौछावर कर देती हैं। यह भी मान्यता है कि माता पार्वती की शक्ति मदार से ही उत्पत्ति हुई है। और नवरात्रि में माता नवदुर्गा की पूजा गुड़हल व मदार के फूल के बिना अपूर्ण मानी जाती है। दोस्तों, शिव भगवान को 5 सफ़ेद मदार का फूल चढ़ाने से मनोकामना पूर्ण होती है। सफ़ेद मदार के पुष्प में इत्र लगाकर दोस्तों चढ़ाने से भगवान शिव शंकर प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, और दोस्तों, सफ़ेद मदार को शुभ अवसर में गंगा जल से धोकर लाल कपड़े से बांधकर तिजोरी में अगर आप रख देंगे दोस्तों, तो खूब धन की प्राप्ति होती है। और दोस्तों, नवरात्रि सावन के महीने में नवरात्रि, हरियाली तीज या करवा चौथ पर मदार के पौधे पर हरी चूड़ी बांधने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मदार के पौधे के अंदर चमत्कारिक शक्तियाँ होती हैं जो आपकी गरीबी, तकलीफ व आपकी परेशानियों को क्षण में समाप्त कर देती हैं। जहाँ पर सफ़ेद मदार का पौधा दोस्तों लगा होता है वहाँ पर कभी भी नकारात्मक शक्ति आती ही नहीं। दोस्तों, सफ़ेद मदार को शांति का दोस्तों प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों, ये थे धार्मिक मान्यताएं। अब मदार के औषधीय गुण बताता हूँ जो कि बहुत ही लाभकारी होते हैं। दोस्तों, सफ़ेद मदार के पत्ते को सुखाकर पीसकर पाउडर बना लें। आधा चम्मच 1 गिलास पानी में डालकर उबाल दीजिए इसको, फिर छानकर पी लेने से दोस्तों पथरी की जो बीमारी होती है उसमें
छुटकारा मिल जाता है, पथरी आपकी ठीक हो जाती है। और दोस्तों सफ़ेद मदार के पत्ते को सुखाकर पीसकर पाउडर बनाकर आधा कप पानी में उबाल कर जो है अगर महिलाएं पी लेंगी तो उनको जो लिकोरिया की बीमारी होती है दोस्तों वो इससे ठीक हो जाती है। पत्तों को दोस्तों चेहरे पर लगाने से झुर्रियाँ झाई ठीक हो जाती है दोस्तों, चेहरे में चमक आती है। मदार के पत्तों को दोस्तों गठिया व जोड़ों के दर्द और हड्डियों की सूजन में ठीक करने के लिए दोस्तों प्रयोग किया जाता है। इसके लिए पत्तों को गर्म करके तेल सरसों का जो है उसमें लगा के दर्द वाली जगह पर बांध देने से बहुत राहत मिलती है दोस्तों। स्किन एलर्जी व दर्द खुजली जैसी समस्याओं में लाभप्रद होता है। और दाद में दोस्तों भी ये बहुत ही कारगर है दाद के लिए। अगर दाद है तो वहाँ पे अगर इसको लगा देंगे तो ठीक हो जाता है दोस्तों। मदार के पत्ते को गर्म करके उसमें तेल लगाकर जहाँ पर सूजन आ जाती है दोस्तों तो वहाँ पर लगा के बांध देंगे तो सूजन से भी राहत मिल जाती है। मदार के पत्तों को पीसकर उसमें नमक मिला दीजिए दोस्तों और दर्द वाली जगह पर लगाकर हल्की मालिश करने से गठिया के जो जोड़ों के दर्द होते हैं दोस्तों उससे राहत मिलती है। दाद, कीड़े काटना व स्किन इन्फेक्शन में जो है मदार के पत्तों को पीसकर मदार के फूलों का जो दूध होता है दोस्तों उसको इसमें मिलाकर लगाने से राहत मिलती है। मदार दोस्तों एक एंटी बैक्टीरियल और एक दोस्तों एंटी फंगल गुण भी इसमें होते हैं। उसके बाद दोस्तों हड्डी की जो चोट होती है उसमें मदार के पत्तों को गर्म करके सिकाई करने से राहत मिलती है। एड़ी व पैर के दर्द में दोस्तों अगर आपके एड़ी या पैर में दर्द होता है तो एलोवेरा का ताज़ा जेल जो होता है वो निकाल लीजिए और उसमें हल्दी मिला दीजिए और रेड़ी या तिल का तेल मिला के उसका एक लेप बना लीजिए दोस्तों। उस लेप को दोस्तों मदार के पत्ते पर लगाकर गर्म करके दर्द वाले स्थान पर बांध लीजिए, दर्द से राहत मिल जाएगी दोस्तों। मदार के पत्तों को उबाल लें और उबालने में जो पानी आपका बनेगा उससे सिकाई करें। जहाँ पे कहीं दर्द है तो उससे सिकाई कर लेंगे तो भी दर्द से राहत मिलती है दोस्तों। मदार के फूलों को सुखाकर चूर्ण बनाकर खाने से अस्थमा, फेफड़ों के रोग व कमजोरी दूर होती है दोस्तों। फूल होते हैं दोस्तों उसको सुखा लीजिए, चूर्ण बना लीजिए, फिर खाने से अस्थमा या फेफड़ों के रोग व कमजोरी दूर होती है। मदार के पौधे की जड़ को जलाकर जड़ को जला दीजिए दोस्तों, राख बनेगी। उसको सरसों के तेल में मिला लीजिए, फिर उसको जहाँ पे खुजली है, कहीं पे खुजली होती है तो वहाँ पे लगा दीजिए तो आपको राहत मिलेगी दोस्तों। मदार की पत्तियों को पैर के नीचे लगा दीजिए तलुए में और मोजा पहन लीजिए। उससे क्या होता है दोस्तों, मोजा पहन लेंगे आप, फिर रात में जब सोने जाएंगे तो उसको निकाल के हटा दीजिए तो आपको दोस्तों डायबिटीज़ अगर है तो वो कंट्रोल हो जाएगी। इससे बहुत फ़ायदा होता है इसमें। मदार की पत्तियों को पीसकर सरसों के तेल में मिलाकर अगर कोई कुष्ठ रोगी है दोस्तों तो उसके घाव में लगा देंगे तो घाव भर जाते हैं दोस्तों। मदार के डंठल व पत्ते, मदार की जो बीच में डंठल होती है वह पत्ते, उसको पानी में भिगो दीजिए दोस्तों। फिर इस पानी को छान लीजिए, उसको पीने से बवासीर ठीक हो जाती है दोस्तों। पत्ते गर्म करके बांधने से चोट का खून भी रुकता है, दर्द व सूजन से भी राहत मिलती है। तो उसके पत्ते गर्म करके जहाँ पे चोट लग गई है वहाँ बांध देंगे तो खून भी रुक जाएगा और दर्द व सूजन से भी राहत मिलेगी दोस्तों। माइग्रेन जो होता है, माइग्रेन का मतलब होता है आधे सिर में दर्द होता है दोस्तों, एक साइड में दर्द होता है। तो अगर किसी का माइग्रेन है तो वो क्या करेगा, सूर्योदय से पहले, ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि सूर्योदय से पहले मदार का पत्ता तोड़ेंगे। जब मदार का पत्ता तोड़ेंगे आप दोस्तों तो उससे दूध निकलने लगता है, तो उसका दूध में जो निकल रहा है, गुड़ की एक ढेली लीजिए या बतासा ले लीजिए और उसको टपका दीजिए। वो दूध को बतासे में या गुड़ में टपका दीजिए और उसको गुड़ को आप
निगल जाइए। और उसके बाद घी का नाश्ता, जैसे कोई हलवा बना लीजिए घी का, उसको खा लीजिए और 7 दिन तक करिए, तो दोस्तों आपके जो माइग्रेन है वो ठीक हो जाता है। अगर दोस्तों 3 दिन तक खाने में कोई फ़ायदा ना हो तो फिर आप उसको वैद्य से परामर्श कीजिए। उसके बाद दोस्तों पेट में अगर गैस बनती है तो मिट्टी की एक छोटी सी हांडी लीजिए, उसमें मदार के पत्तों को बिछा लीजिए, 1 2 3 पत्ते बिछा लीजिए। उसके बाद दोस्तों सेंधा नमक उसमें वो भी बिछा लीजिए पत्तियों के ऊपर, फिर उसके ऊपर दोस्तों फिर से पत्ती बिछा लीजिए और दोस्तों हांडी को आग जलाइए, आग में रख दीजिए दोस्तों, और 2 घंटे तक उसमें आग में रखे रहने दीजिए। तो उसमें क्या होगा दोस्तों, वो जो पत्ते हैं वो नमक है सब जल जाएंगे और उसमें अवशेष जो बचेगा दोस्तों वो उसको आप पीस लें, पूरा उसको निकाल के पीस लीजिए। और दोस्तों आधा चम्मच सुबह और शाम खाएंगे तो पेट की जो गैस होती है दोस्तों उससे आपको पूरी जो है राहत मिल जाएगी दोस्तों। उसके बाद दोस्तों सूखी अगर खांसी है तो सूखी खांसी में मदार के फूल के बीच का हिस्सा दोस्तों, पूरा फूल नहीं दोस्तों, फूल की जो पंखुड़ी होती है उसको तोड़ दीजिए, तो बीच में एक हिस्सा निकलता है उसको ले लीजिए और दोस्तों उसको सुखा लीजिए, सुखाकर पीस लीजिए। इसमें फिर काली मिर्च मिलाइए और छोटी पीपल एक आती है उसको मिलाइए, उसका चूर्ण आता है उसको मिला लीजिए। सब मिला के जो है इससे दुगना गुड़ लीजिए, उसमें सब बिल्कुल मिला लीजिए इसको। फिर आप सुबह और शाम इसका सेवन करेंगे तो आपकी सूखी खांसी दोस्तों इससे बिल्कुल ठीक हो जाएगी दोस्तों। अब दोस्तों ये हो गए आपके औषधि गुण। इसके बाद दोस्तों आता है नुकसान, हानि। तो मदार का पौधा दोस्तों एक जहरीला पौधा माना जाता है, इसलिए दोस्तों इसमें बड़ी सावधानी की ज़रूरत पड़ती है। तो मदार के जो कुछ भी यूज़ करेंगे दोस्तों, अगर इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है दोस्तों तो इसलिए ये नुकसान कर जाता है। तो दोस्तों इसलिए मात्रा का बहुत ही ध्यान इसमें दिया जाता है, तो बैलेंस इसमें लिया जाता है जो भी खुराक होती है। और दोस्तों इसमें ऐसे रसायन पाए जाते हैं जो हृदय को प्रभावित कर सकते हैं, तो इसलिए दोस्तों सावधानी रखनी पड़ती है। और इसके प्रयोग से दोस्तों उल्टी व दस्त भी हो सकते हैं। और दोस्तों महिलाएं जब गर्भावस्था में होती हैं व स्तनपान कराने की अवस्था में होती हैं तो उनको इसका प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर इसका दोस्तों दूध आँख में गिर जाएगा तो बड़ा नुकसान होता है दोस्तों, इसलिए आँख से इसको बहुत बचा के रखना चाहिए दोस्तों। अब दोस्तों ये मैंने आपको बता दिए 4 पॉइंट, परिचय व देखभाल, धार्मिक मान्यताएं, औषधि गुण और नुकसान क्या है। तो दोस्तों इसमें जो है ये वीडियो जो मैंने बनाया है दोस्तों आपके ज्ञानवर्धन के उद्देश्य से बनाया है दोस्तों। इसका एक्सटर्नल यूज़ अगर करेंगे आप दोस्तों, बाहरी यूज़, मुंह से जो खाते हैं उसको इंटरनल बोलते हैं, जो बाहर लगाते हैं स्किन में तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल यूज़ तो दोस्तों उसको कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दोस्तों इंटरनल यूज़ करने के लिए आपको ज़रूर आयुर्वेदाचार्य से परामर्श कर लेना चाहिए, क्योंकि वो आपको मात्रा बताएंगे और कैसे यूज़ करना है पूरा अच्छी तरह से बताएंगे, नहीं तो उसमें नुकसान होने की संभावना रहती है दोस्तों। और वैसे दोस्तों इसकी मात्रा जो होती है 60 मिलीग्राम से 120 मिलीग्राम के बीच ही ली जाती है, जैसा कि आयुर्वेदाचार्य जी परामर्श देंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये ज़्यादा मात्रा इसका सेवन करना नुकसानदायक हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों ये है मदार आक के बारे में विस्तृत जानकारी मैंने आपको दी, और दोस्तों इसका लाभ उठा सकते हैं। हमारे पुराने टाइम के जो लोग थे उनको बहुत ज्ञान था दोस्तों, तो वो इसका प्रयोग कर लेते थे बड़ी ही अच्छी तरह से। लेकिन आजकल के लोगों को दोस्तों ज्ञान नहीं है, इसलिए दोस्तों थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। पुराने लोग तो बहुत इसका यूज़ करके अपना फ़ायदा उठाते थे, डॉक्टर की कोई ज़रूरत नहीं होती थी दोस्तों। लेकिन आजकल तो लोग डॉक्टर पे डिपेंड है और कोई ज्ञान नहीं लेते हैं, इसलिए इसका प्रयोग करने में उनको प्रॉब्लम होती है दोस्तों। लेकिन आज भी जो लोग इसका जानकारी रखते हैं दोस्तों वो इसको अच्छी तरह से यूज़ कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपको इतनी बातें बताई, आपको कैसी लगी तो बताइएगा। मेरे YouTube चैनल अशोक टेरेस गार्डन को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। इसमें मैं आपको तरह तरह की जानकारियाँ भी देता हूँ, पौधे दिखाता हूँ दोस्तों, पौधों के विषय में
पूरी जानकारियाँ देता हूँ मैं। अब मेरे दोस्तों लगभग 400 से ज़्यादा वीडियो अपलोड हो चुके हैं दोस्तों, और अगर आप चाहें तो जाके देख सकते हैं लाइब्रेरी में वीडियो की, और दोस्तों लाभ उठा सकते हैं दोस्तों। अब आखिर में मैं आपसे आज्ञा मांगता हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।